बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हंसता बसता आबाद रखे, खुश रखे, आमीन। तो जी आज मैं लगा रही हूँ तनूरी, और किस तरह लगाती हूँ आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। मैं नहीं लगा रही तनूरी, दरअसल ये एक हेल्पर आई हुई हैं और साथ अम्मी होंगी। तो ये जो ज़मीन के अंदर तनूरी लगाते हैं वो हम आज लगा रहे हैं। कुछ इस तरह से ज़मीन को हमने गड़ा खोद लिया है, जितनी का हमारी तनूरी है उसी हिसाब से, और नीचे एक ईंटों का गोल गोल सर्कल बना के और उसको तनूरी को उसके ऊपर रख दिया है, ताकि ये थोड़ी ऊपर रहे, ज़मीन के साथ बिल्कुल फिक्स ना रहे। और कुछ इस तरह से गारे के साथ ईंटें लगा के और इसको गोल सर्कल बना रहे हैं। इस तरह से देख रहे हैं, ईंटें भी नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से हमने रखा है तनूरी को इसके ऊपर, और ये गारे के साथ मट्टी का, बिल्कुल मट्टी का गारा है, कुछ इसमें नहीं है मिक्स। और इस लगा रहे हैं। ये मेरे कज़न के घर हम सारे जमा हुए हैं, वो तनूरी लगा रही थी, तो हम लोगों ने फिर इस तरह इसकी तनूरी लगवाई है। साथ अम्मी गई थी, और हमारे घर तो तनूर लगा हुआ है बड़े वाला। और ये वो तनूरी है जिस पे खाना सालन भी बना सकते हैं, और रोटियां भी लग जाती हैं। 4 रोटियां लगती हैं इसमें। ये देखें, एक सर्कल बना लिया है, अब इसे मिट्टी के साथ कवर कर दिया है। और ये जो दरमियान में 3-4 इंच का गैप रखा है, इसमें जो भी चीज़ डालेंगे, कुछ लोग राख डालते हैं, ये जो हम आप चूल्हे वगैरह में होती है, ये कुछ लोग भट्टे की जो रेगी होती है वो डालते हैं, और कुछ लोग ये बजरी और रेत डालते हैं। और जी यहाँ पे अब बन रहा है सुराख, जो हवा के लिए एक तरफ उसका मुंह होता है, लेकिन जो एक उसकी बैक वाली जगह होती है वहाँ पे हवा के लिए सुराख रखते हैं, ताकि हवा की क्रॉसिंग हो और आग वगैरह अच्छे से जलती रहे। और जब रोटी वगैरह भी लगाते हैं तो तब भी थोड़ी बहुत हवा की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो बंद कर लेते हैं, लेकिन जब एंड वाली रोटी होती हैं तो इसे खोलते हैं तो हवा क्रॉस होती है, तो आग अच्छे से रहती है। तो जी यहाँ पे फिर ये बन रही हैं, इस तरह ईंटें खड़ी की हैं उन लोगों ने, और इस तरह बना रहे हैं। और ये जो यहाँ पे मट्टी लगा रहे हैं, इसमें वो होता है भूसा कह ले, हमारे ज़बान में तो उसे तूड़ी कहते हैं, वो मिक्स किया है मट्टी के साथ, और उसे अच्छी सी हाथों के साथ मिक्स करके उसका गारा बना लिया है। अब उसकी इस तरह राउंड ईंटें खड़ी करके और इसके सुराख ऊपर तक बना रहे हैं, क्योंकि जो तनूरी या तनूर ज़मीन के अंदर लगाया जाता है तो उसका हवा के लिए जो सुराख होता है वो थोड़ा मुश्किल से बनता है, क्योंकि वो नीचे चला जाता है, और फिर थोड़ा बहुत इसको अंदर से लिपाई कर रहे हैं ताकि मिट्टी वगैरह ना गिरे और ईंटें भी फिक्स हो जाए। लेकिन कुछ इस तरह से हो गया तैयार ऐसे। और अब ये अराउंड बिल्कुल ऊपर तक लाएंगे जहाँ तक हमें चाहिए होगा, इसके बिल्कुल बराबर नहीं करेंगे। एक ईंट जहाँ तक इसका, ये आप लोग देख रहे होंगे इसका मुंह बना हुआ है तनूरी का, वहाँ तक लाएंगे तकरीबन, कुछ थोड़ा कम रखेंगे। अब सारे इसी तरह गारा जो दूसरा सिंपल बना के रखा है तूड़ी के बगैर वाला, वो लगा देंगे। और इस तरह हमने सारी फिल कर ली है। देखें थोड़ा नीचे है, आप देख रहे होंगे, और लगा लिया है। अब इस तरह मिट्टी जो साइडों से हमने गड़ा खोदा था, एक्स्ट्रा जगह बची हुई थी एक्स्ट्रा, और वो सुराख वगैरह थे, उसको अच्छी तरह फिल करेंगे ताकि पानी वगैरह अंदर ना जाए और ये ख़राब ना हो। अच्छी तरह फिलअप करके और ऊपर इसको किसी इस तरह से तैयार हो गई है। ऐसे इसका सारा काम अब हो गया। ये देखें जी, मुंह से थोड़ा कम है, और ये जी शापर है, ये हम इसके अराउंड सर्कल अराउंड रखेंगे तनूरी के, क्योंकि जब जो इसके अंदर चीज़ डालते हैं तो जब पहली दफ़े से जलाई जाती है तो ये फट जाती है और वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जिससे सारी तनूरी ज़ाया हो जाती है। और जो राख वगैरह जो भी आप चीज़ रेत वगैरह इसमें डालते हैं वो बाहर रोटियों के साथ लगना शुरू हो जाती है। इसे ये शापर होता है तो ये कवर करता है उसको, और वो बाहर नहीं आने देता।
और जी ये राख मेरी कज़न ने तो इकट्ठी की हुई थी इतनी सारी, तो वो डाल रहे हैं हम। अच्छी तरह से इसका फिल करेंगे जो उन्होंने गैप छोड़ा है, इस तरह से हाथों की मदद से दबा के और अच्छी तरह से। कुछ लोग बजरी और रेत भी डालते हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा राख ही डाली जाती है। तो अब ये देखें फिल है, अब इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के इसे बैलेंस कर लेंगे और फिर एक ईंट इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से। तो ये इसके बराबर आएगी ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से हो। और ये साफ़ सुथरी सी लिपाई करने के बाद अच्छी सी इसकी फिनिशिंग हो और अच्छी लगे। और यहाँ पे देखिए इसे करेंगे और ऊपर इसके फिर गारा लगेगा। तो यहाँ पे इसे हमने छोड़ दिया था। तो ये सब्ज़ पत्ते हैं मूलियों के, सब्ज़ हरियाली चाहिए होती है। वैसे तो बाथू इस्तेमाल करते हैं बाथू, लेकिन यहाँ से कहीं से पास से नहीं मिला, तो ये मूलियाँ ही थी, उनके पत्ते हमने ये तनूरी के अंदर जो होती हैं वो एक दफ़ा इसको लगा देना है सारी तनूरी में। इसके अंदर की कंडीशन भी ये है, देख लें ईंटें वगैरह छुप गई हैं, गारा लगा दिया है, ये बस होगी सारी। अब इसमें आग जला देंगे। और जी ये सारा दिन आग जली थी और शाम को रोटियां भी बनी थी। ये नेक्स्ट डे है। अब इसकी जो ऊपर वाली फिनिशिंग होती है, एंड होता है इसका, वो लिपाई हो रही होती है, क्योंकि लिपाई हो रही है क्योंकि फ़ौरन इसे जलाना होता है। वो फिर अंदर ज़मीन क्या होती है और गीली हो जाती है, फिर उससे वो उसके ख़राब होने का डर होता है। इसलिए जो ये आखिरी वाला हिस्सा होता है गारा वगैरह लगाने का, वो सबसे एंड में लगाते हैं। अगर सारा दिन वैसे तो तनूरी में लग जाता है और उसे काफ़ी तकरीबन 5-7 घंटे जलाना ज़रूरी है। हमारे घरों में तो इसी तरह जलाया जाता है, क्योंकि उसकी मिट्टी कच्ची होती है और फिर वो पकती है, तो उसके बाद ही रोटी भी लगाते हैं और फिर ऊपर से लिपाई वगैरह करके उसे साफ़ सुथरी करते हैं, ताकि जो गारा और ईंटें वगैरह जो कुछ भी है साफ़ हो जाए। तो ये इसका एंड था। और ये वो हेल्पर ही आई हुई थी और वो अच्छे तरीके से मिट्टी लगा रही हैं। जो इसके मुंह वाली चीज़ होती है इसे कहते हैं मुट्ठी, हमारी ज़बान में तो इसे मुट्ठी कहते हैं, वो बनानी होती है। तो ये देखें जी बड़े सलीके के साथ और बड़े ही साफ़ तरीके से और अच्छे तरीके से उन्होंने इसकी फिनिशिंग की है। और जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।